नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। आज मेरे साथ है करणदीप, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट्स जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि काश कोई टॉपर आके हमारी हेल्प कर जाए। सो थैंक यू सो मच करणदीप कि आपने हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने का जो सोचा और आप हमारे चैनल पे आए। Thank you, sir. It's my pleasure यस to be here with you. ग्रेट ग्रेट। सो करणदीप, सबसे पहले थोड़ा सा मैं कुछ सवाल लूंगा, लाइक बच्चों के बहुत मन में रहता है। सबसे पहले एक क्विक आपके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताओ, आप मजा आएगा। सर मेरा नाम करणदीप सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मैं लखनऊ से हूँ। मैंने 10th एंड 12th अपना सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज से किया था। मेरा 10th में 97% था, स्कूल टॉपर था मैं। एंड 12th में भी मेरा 98% था, स्कूल टॉपर विद 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। And currently, I'm a third year student of BSc Honors Chemistry from St. Stephen's College. ग्रेट ग्रेट। सो आपने कहा कि आपके 10th में भी आप स्कूल टॉपर रहे, राइट? 12th में भी आप टॉपर रहे। 12th में आपके परसेंटेज क्या थी? 98. 98% आपके 12th में थे। ग्रेट। और सब्जेक्ट वाइज में मार्क्स चेक करूं तो? Chemistry 100, ग्रेट Mathematics 100, ग्रेट Computer Science 100, Physics 93 and English 92. ग्रेट। तो ये आपके मार्क्स थे। तो मतलब जो स्टूडेंट्स अगर मैथ्स में 100 स्कोर करना चाहते हैं, करणदीप की बात बिल्कुल फोकस्ड होकर समझना, क्योंकि करणदीप ने साइंस में किस तरीके से वो जो अचीवमेंट्स कराए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले करणदीप, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, राइट? अभी बचे अपने पास 3 महीने हैं। ये जो टाइम है, आपने कैसे प्रिपरेशंस करी थी? पहले स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। यस सर। सर पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लास्ट 2 मंथ्स ही सबसे ज्यादा, मतलब यही टाइम जो होता है बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज आपने जो पहले तैयारी की वो इतना मैटर नहीं करेगी जितना ये लास्ट का टाइम आप कितना यूटिलाइज करते हो। ठीक है। और मैं अपने टाइम की बात करूं तो मेरे इस टाइम पे मतलब प्रिपरेशन वाज गोइंग फाइन। प्री बोर्ड्स थे स्कूल में, कोर्स भी सही चल रहा था, काफी सही चल रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने मतलब बेसिकली तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले कि क्या क्या ऐसा है जो आता ही आता है। ओके। और दूसरी चीज, मैंने मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, लेकिन टाइम बाउंड। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, टाइम बाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज पेपर तो सर कॉमन सेंस है, पेपर तो हर कोई बंदा कर लेगा, राइट। बट आपको उस पेपर को टाइम में खत्म करना है। ये तो इंपॉर्टेंट। इसके लिए टाइम बाउंड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर ओके बच्चा मिस कर देता है। ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन टाइम से पहले आपने जो है वो टाइम बाउंडेशन की, भैया मेरे को 3 घंटे में पेपर कवर करना है, यस, उसकी प्रिपरेशन आपने प्रैक्टिस जोरों की, शोरों अच्छे से से लगा दी। रिवीजन करी। ओके ग्रेट। तो ये रिविजन्स करी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आजकल एक बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स रहता है कि जो नोट्स हैं, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से नोट्स और किस मेथड से आपने पढ़ाई करी। जो आप मैथ्स में 100 है ना, आपने केमिस्ट्री में भी आपके 100 थे? एग्जैक्टली, केमिस्ट्री में भी 100 था। ग्रेट। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आपने अपना जो मैथ्स में फॉर्मूले कैसे बनाए, अपने इन सब चीज़ों को कैसे पैटर्न पैकेजिंग की कि आप फुल टू फुल मार्क्स लेके आ पाए। एक प्लीज शॉर्ट डिटेल में बताइए। ओके। जैसे कि शॉर्ट नोट्स का आपने सर पॉइंट बोला, और मैं यहाँ पे सारे बच्चों को बोलूंगा कि ऑब्वियस सी बात है, हमारा सिलेबस देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने मेन मेन टॉपिक्स ले लिया जो कि आता ही आता है 5 से 6 मार्क्स का, और वो थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, मतलब आप जितना बार बार उसको गो थ्रू करोगे, नजरों से गुजरेगा, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने उन चीजों को एक अलग अलग शॉर्ट पेजेस या फिर अलग कॉपी में लिख लिया था, बिकॉज इट इज ऑब्वियस, मोटी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक छोटे से पेजेस में लिख लो, सो दैट आप उसको बार बार, आप कभी बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको रीड कर सकते हो। जैसे फिजिक्स में मैंने सारे डेरिवेशंस की एक अलग कॉपी बनाई थी, सो दैट मुझे पूरी बुक में नहीं ढूंढना पड़ रहा है, मैंने डेरिवेशंस बार बार उसी से बना ली। ओके ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस का मैंने अलग से बनाया था, बिकॉज नेम रिएक्शंस के बिना ऑर्गेनिक में मत जाना बच्चा कोई भी, वरना फिर नहीं हो सकता। ओके तो ये सब चीजें मैंने अलग से लिख ली थी, सो दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पता है, एग्जाम में मैं बैठ के ढूंढ नहीं रहा हूँ कि बुक में क्या क्या है, ओके। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप ये कहना चाह रहे हो कि एक टाइम सेव होता है अपना, राइट? एग्जैक्टली। टाइम सेव भी कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो स्टार्टिंग की जो मेहनत थी वो एंड टाइम में, अगर आप अगर बुक्स में जा रहे हो, हर चैप्टर से अलग अलग आपको एक जगह ही सारा कुछ मिल जा रहा है। एग्जैक्टली और वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आता ही है, तो आप उसको बार बार पढ़ सकोगे। और एक और चीज बोलूंगा सर, आपने बोला था 100 मार्क्स का, मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि 100 मार्क्स मतलब बेसिकली 3 चीजों से मिलके बनते हैं। ओके पहला चीज तो नॉलेज, कि आप अगर पढ़ के जा रहे हो पूरा आपको आता है, बट खाली नॉलेज से 100 आ जाना ये नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, पहला नॉलेज,
दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स, आप पेपर में किस तरीके से कॉपी में लिख रहे हो। Correct. तो ये चीज मैं बोलूंगा, योर आंसर्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Okay. मतलब टीचर्स को खुद पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ मतलब उसने लिखा क्या है, क्या इंटेंडेड है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बताना पड़ रहा है। जैसे मैं क्या करता था, अगर मैंने कोई फॉर्मूला भी लिखा है ना, तो फॉर्मूले में जो मैंने टर्म्स यूज करे उसका मतलब क्या है वो भी मैंने साइड में लिख दिया। Okay. मैं ब्लू पेन से लिखता था, और जो इम्पोर्टेंट जैसे हाईलाइट ऑफ द आंसर है हम्म। उसको मैंने ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया। तो Okay. हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा, आप उस पेपर को टाइम बाउंड में खत्म कर ले रहे हो वो। तो ये 3 कंपोनेंट आपके 100 मार्क्स बनाते हैं। सो ग्रेट करणदीप, आपने ये जो तीनों चीजें बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट्स के लिए। सो कि 100 मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते कि अगर आपको सबके, वो मैंने एक लाइन है कि अगर आप सिर्फ ईंट जोड़ते रहेंगे तो घर नहीं बनेगा, आपको एक स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा। तो वो पैटर्न जो है आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज़ की जो कुछ बच्चों को ना नोट्स चाहिए, पेपर्स चाहिए कि भाई आपने तो ये बातें कह दी कि भाई पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले साइड में लिखने हैं। लेकिन अगर एक व्यू पॉइंट मिल जाए, आपके पास है कुछ ऐसा पैटर्न जो हम बच्चों को दे पाए कि सर ये व्यू पॉइंट पे बच्चे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा? सर होंगे, आई गेस आई फाइंड इट एंड दे दूंगा उसको। ठीक है। मेरे को मिलेगा, मैं सेंड कर दूंगा। डेफिनेटली। तो वो अगर वो चीज़ें अगर हैं करंदी, जो जो भी मटेरियल अपना दे पाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत से बच्चे रहते हैं कि मेरे को पढ़ना है 12 घंटे 15 घंटे, टाइम टेबल जो स्टूडेंट का रहता है, टाइम टेबल, और वो एग्जामिनेशन देने के बाद आके कहता है कि काश मैं टाइम टेबल ना बना के पढ़ाई कर लेता तो 10-12% भाई उसके बढ़ जाते। सो मेरा सवाल ये है कि आपका टाइम टेबल क्या था? इसमें आई बी वेरी ऑनेस्ट, सी मतलब मैंने कभी घंटे लगा के कभी नहीं पढ़ा है। मैं टू बी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी घंटे लगा के नहीं पढ़ा, और मैं ये बोलूंगा ये मैटर भी नहीं करता। राइट। बिकॉज आप 8 घंटे बुक लेके बैठे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो फायदा क्या है? राइट। ठीक है, मतलब मेरा ये था कि जब मैं पढ़ूंगा तो मैं ध्यान से पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। फिर मतलब दिखावे के लिए नहीं पढ़ना ना, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बस। मतलब मैटर क्या करता है, एफिशिएंसी कितनी है, आपका टाइम नहीं मैटर करता। आप अगर कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो तो उससे अच्छा क्या होगा? राइट। तो मैं जनरली ये पूछना चाहता हूँ कि एक होता है कि चलो फिर भी एक हम टाइम टेबल नहीं बना रहे, लेकिन जो हमने अपने होल डे में अपना टाइम स्पेंड किया है, कितने घंटे आप अपनी स्टडी को दे पाते थे एग्जामिनेशन टाइम, लास्ट के 2-3 महीने? वो तो अप्रोक्सीमेटली बस अराउंड 8 आवर्स के ऊपर ही था। 8 आवर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग कोचिंग्स भी थी उसमें या फिर सेल्फ स्टडी थी 8 आवर्स? नहीं, कोचिंग तो उस टाइम पे नहीं थी। मैं सिर्फ स्टडी में ही काम करूँगा। ओके, आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया सारा? मैं कुछ चीज बोलूंगा, जैसे कि आपने बोला कि 100 मार्क्स के लिए, तो मेरे को बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे नॉर्मली जैसे साइंस स्ट्रीम के हो गए तो पीसीएम को ध्यान देंगे, बिल्कुल। बाकी दोनों इंग्लिश और कंप्यूटर को छोड़ दिया। हाँ, पीसीएम के ये बहुतों की आदत होती है पीसीएम के पीछे लगे रहना है। नहीं, मैं ये बोलूँगा बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड्स के मार्क्स भी काउंट होते हैं, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। एटलीस्ट पूरे दिन में आप चाहे जो भी करो, आप थोड़ा समय निकालो, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर फॉर इंग्लिश एंड कंप्यूटर। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते हो तो अल्टरनेट निकालो। जैसे मैं अल्टरनेट करता था, मतलब अगर मैंने आज इंग्लिश पढ़ी है 1 घंटा रात में, तो मैं अगले दिन कंप्यूटर पढ़ूंगा, फिर अगले दिन इंग्लिश, फिर अगले दिन कंप्यूटर। राइट। तो ये पैटर्न आप फॉलो करते थे। और आपने बताया कि टाइम टेबल आप एक कोई फिक्स नहीं बनाते थे, आपने जो है वो अपनी टाइम टेबल डेली का आपका वेरी करना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, वेरिएबल होना चाहिए, बिकॉज राइट, तभी वो एक्चुअली जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होगा फिर आप फोकस्ड होके नहीं कर पाओगे। सपोज दैट आपने लाइक सुबह सुबह आपको पढ़ना था 9 o'clock, उस दिन आप सुबह 9 बजे उठे, आपका पूरा दिन खराब, अरे यार आप तो 9 बजे मैं उठ रहा हूँ, मज़ा नहीं आएगा। सो रेदर देन कि आपको ये डेडिकेशन देनी है कि मुझे 7 to 8 आवर्स अपने पढ़ने ही पढ़ने, जो आपने बोला। और टाइम टेबल की बात है तो आप सुबह जब भी उठो, आप सुबह उठ के बनाओ कि अब ये टाइम बचा है, इस टाइम को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं, उसका टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि फिक्स है, स्पेसिफिक यही करना है, उससे अननेसेसरी आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आप इस दौरान थे, क्या आपको खुद लगता था कि यस यू आर स्कोरिंग 100 3 सब्जेक्ट्स में 99 में स्कोर कर लूंगा? खुद आप कॉन्फिडेंट थे? सर केमिस्ट्री में तो था, मतलब केमिस्ट्री मेरा बचपन से, मतलब हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, एंड इसलिए मैं केमिस्ट्री परस्यू कर रहा हूँ। ओके। हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन अभी भी केमिस्ट्री है। बट बाकियों का एटलीस्ट मतलब इतना था, टीचर्स का मेरे पे फेथ था, मेरे को टीचर्स पे था कि हाँ मतलब हो जाएगा। हो जाए। तो आपको ये था कि भाई आप 90 से तो ऊपर वाले हो, राइट? अब तो ग्रेट।
तो एक कॉन्फिडेंस भी अपने आप को लेके चल रहे थे आप, आराम से हो सकता है। राइट? एक चीज यही बात है कि लोग सोचते हैं अब नहीं हो पाएगा, हम्म अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ भी, ये सबके साथ होता है सर। मतलब अगर आप एग्जाम के करीब जाओगे ना, एक पल को सेल्फ डाउट आता है कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। राइट बट इस चक्कर में तैयारी छोड़ देना इज नॉट एन इशू, इज नॉट अ मतलब वैलिड पॉइंट। तैयारी छोड़ दो। बिल्कुल तो अगर आप देखो तो इस टाइम पे आने के बाद ना दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं अपने पास। पहला स्टूडेंट वो जो उसको ये लगता है कि उसने कुछ भी तैयारी नहीं करी है वो बिल्कुल जीरो है, उसको लगता है वो बिल्कुल जीरो है, वो उसको समझ नहीं आ रहा वो करे क्या। एक वो स्टूडेंट है जिसने सारा पढ़ रखा है लेकिन उसको लगता है यार समझ नहीं आ रहा है, यार पता नहीं, उसको लगता है वो 60 में घूम रहा है। बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस जो है अपना लो फील कर लेते हैं। वो बोल रहा है हाँ वो कुछ कर रहा है यार, मतलब मैं 60 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मैं इसी में रह जाऊंगा, करा मैंने सारा है, क्या करूं। इन दो बच्चों के लिए सबसे पहले वाली बात करते हैं जिसको लगता है उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। अब उसको क्या करना चाहिए एटलीस्ट कि वो आगे बढ़ पाए? जिसने कुछ भी नहीं करा है, पहले तो मैं Right. बोलूँ ना कि जो हमारे बोर्ड्स के गैप्स होते हैं बीच में सर, बड़े वही सफिशिएंट होते हैं। वही सफिशिएंट होते हैं उन बच्चों के लिए जो मतलब एक बोलते हैं ना पार निकाल दे। राइट 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 तो आप क्या कर सकते हो उसमें, या तो किसी से पहले नोट्स जुगाड़ लो सबसे पहला हाँ। पॉइंट। अगर वो आप दे ही दोगे जो जितना मटेरियल आपके पास है हाँ, वही चीज। या तो आप प्रीवियस ईयर से देख सकते हो, आप प्रीवियस ईयर को 3-4 बार लगा लो कम से कम, अगर वो क्वेश्चंस आ जाए तो वो तो गलत ना हो। और राइट आप उन्हीं के बेसिस पे फॉर्मुलेस वगैरह शॉर्ट चीजें पढ़ सकते हो, बिल्कुल सॉल्व एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने प्रिपरेशंस करी है, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी है और वो इस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि यार क्या करूं, कौन सा बुक ट्राई करूं, एनसीईआरटी कवर हो चुका है, अब ये ट्राई करूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप भी ऐसे फंसे थे 2-3 महीने पहले? हाँ, अपने एग्जाम मैं भी थोड़ा सा मतलब डगमगाया तो था, डरा तो था, बट स्टिल था कि हाँ अब यहाँ तक आ गए तो अब तो करके ही छोड़ना है। पहली बात तो आपने ये। ऐसा क्या बाउंस बैक किया उस दौरान जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और आपको लगता है कि ये सब मैं कर लूंगा? ऐसी क्या चीज आपने करी थी? सर मोटिवेशन तो मतलब एक चीज मैं सही बोलूंगा कि आप एक बार इमेजिन खुद करो कि आप वो चीज अचीव कर लोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को कितना अच्छा लगेगा। बस आप एक बार ही इमेजिन करो ना, फिर आपको अंदर से खुद ही होगा कि हाँ करना तो है। राइट ये रियली मेरे साथ है कि अगर आप खुद सोचो कि करना है तो मतलब कितना खुशी होगी, वो मेहनत आपकी पूरी सफल हो जाएगी आखिरी में। मतलब आपने जो पूरे साल मेहनत करी है उसको बस बेस्ट देना है अब, राइट? ये टाइम था Exactly. और इस टाइम अपने आप को लो फील नहीं करना है। और जिस बच्चे ने पूरा कवर कर लिया है अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं उसको यही बोलूंगा कि पहले तो मैटर करता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करे बिना जा रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको चीजें रिटेन नहीं रहेंगी दिमाग में। राइट ठीक है, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री स्पेशली बोलूंगा, स्पेशली एनसीईआरटी पढ़े बिना मत जाना। एनसीईआरटी 2-3 बार आपको पढ़नी है, टिप्स पे रखनी है एनसीईआरटी। ग्रेट। अब ये बात आ गई भाई, एग्जामिनेशन से पहले पूरी प्रिपरेशन अपने करी, अब लास्ट फेज है कि भाई एग्जाम जा रहे हैं, राइट? एग्जाम में अपन पहुंचे या एक दिन पहले अपन जो प्रिपरेशंस करी, जो सब्जेक्ट का था उसकी पढ़ाई करी, 3 घंटे जो एग्जामिनेशंस हैं वो दौरान जब आप मैथ्स में बैठे थे, केमिस्ट्री में बैठे हुए थे, मैं मैथ्स से ही स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से बच्चे मैथ्स में बहुत डरते हैं, राइट? तो क्या ऐसा आपने पैटर्न फॉलो किया 3 घंटे में? वो जो टाइम बाउंडिंग का जो था, जो आपने पहले से प्रिपरेशंस करी हुई थी, क्या वो 3 घंटे थे? प्लीज़ वो थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, तो मैं इस चीज में बोलूंगा कि जब मैं पेपर से पहले मॉडल पेपर लगाता था या प्रीवियस पेपर लगाता था, तो मैंने उसी में देख लिया था कि कौन सा सेक्शन पे, मैथ्स के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। बेसिकली बी और सी में चॉइस होती है, मतलब ऑन टोटल ए और बी होता है, ए और बी होता है और उनमें भी पार्ट्स होते हैं। तो कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कुछ बच्चे कहते हैं कि बी पहले करना चाहिए, कुछ बच्चे पहले कहते हैं ए करना चाहिए। इसको आप स्पेसिफिक नहीं मान सकते हो, आपको पेपर के टाइम डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चंस पहले हो सकते हैं जल्दी, क्योंकि आपको पहले जल्दी वाले क्वेश्चंस खत्म करने हैं। उसके बाद आपको देखना है जो लेंदी क्वेश्चंस है आप उन पे जाओ। अदरवाइज आप लेंदी में कहीं फंस गए तो आपके लेंदी तो जाएंगे ही जाएंगे, छोटे वाले स्कोरिंग भी चले जाएंगे। स्कोरिंग में ये अप्रोच बहुत, लोग घर से स्ट्रेटेजी बना के जाते हैं, ये गलत है। आपको पेपर देख के बनाना है। राइट तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो स्ट्रैटेजी है, कई बार ये एक्चुअली मैं भी कई बार बच्चों को सजेस्ट किया हुआ है, बट मुझे वाकई आपसे समझ आ रहा है कि अगर आपका स्कोरिंग 95 प्लस है, राइट, कि अपने को 95 के प्लस जाना है, तो ये पता है कि ए भी क्लियर है और पूरा बी भी क्लियर है। और बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जो ट्रिकी हैं, जो कहीं भी घुमा सकते हैं आपको।
तो पेपर में ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग में जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें, कि भैया अपने को कौन सा सेक्शन पहले उठाना है। हाँ, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए हमेशा से करते आ रहे हो और आपने इसी चक्कर में स्टार्ट कर दिया और सेक्शन ए लेंदी और ट्रिकी हो गया, तो आपका फिर सेक्शन बी भी सफर करेगा इस चक्कर में। राइट, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हर स्टूडेंट्स को। ग्रेट, तो आपने पहले ये पैटर्न करा कि भाई हमें वहीं पे डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन अपने को लेना पड़ेगा। उस बिटवीन कुछ 3 घंटे की बातें। जी हाँ। 3 घंटे की बात है, मतलब मेरे माइंड में तो बहुत कुछ चलता था कि ये क्या हो रहा है, ऊपर से एक तो अगल-बगल का एटमॉस्फेयर। अच्छा, हाँ। कि भाई बता दे, भाई बता दे यार, देख रहा है कितना कर रहा है, देख रहा है कर ही जा रहा है ये तो है। एंड द मोमेंट व्हेन यू आस्क फॉर शीट इन एग्जाम और किसी ने ली नहीं होती। अच्छा, और हम लिए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये खैर ये तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है। आपको इफेक्ट नहीं होना है, अपने आप को नहीं होने देना है, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत देखी है। और राइट। मेरे साथ एक और चीज थी, मतलब कि कभी बाहर मान लीजिए कोई अगर वेंडर निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है कि ये क्या सेल कर। पानी वाला जा रहा है ना, पानी वाला लेके आ गया, सब प्यून को बड़े, प्यून को ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर रहे हैं, प्यून आ गया पानी लेके, किसको दे रहा है, चला गया। विजिलेटर्स के लिए क्या क्या है। राइट। तो वो सब चीजें हैं, बट हाँ होता है, बट आपको चिल रह के देना है। मतलब चिल तो इंसान मुश्किल होता है ऑब्वियसली। मतलब इन चीजों की प्रैक्टिस आप पहले से ही करते आ रहे हो, मतलब आपने ये काम फर्स्ट टर्म में भी किया है, सेकंड में भी किया है, थर्ड टर्म में भी किया है, तो ये हैबिट है प्यून को देखना है। तो ये चीजें गो थ्रू रूटीन में बना लो, बट स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और एग्जैक्टली अगल बगल से ज्यादा ध्यान ना अपने पेपर पे अगर लगाए ना इंसान, तो ज्यादा बेटर होगा। ये मैंने चीज ऑब्जर्व की है। राइट, कई बार टाइम वेस्ट हो जाता अपने है भी साथ विश्वास में। रखो, क्योंकि हम्म, एंड एग्जैक्टली अगर आप मान लो किसी की बात सुन भी लेते हो, तो क्या भरोसा कि वो सही है कि गलत। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आंसर्स पे और अपनी पूरी मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए। राइट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो करनी है। नहीं तो वो वाला हो गया कि जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो आगे वाला लिख रहा होता है, हम भी लिख रहे होते हैं साथ में, पता चला उसने कट किया तो हमें भी कट करना पड़ता है। फिर मैं गुस्सा आता है, इसकी ना 2 लाइन बाद लिखूंगा कि ये लिख क्या रहा है आखिर में फिर ये राइट फिर बढ़ते हैं। तो कई बार ऐसे चीज़ें हुई हैं। खैर ये चीज़ें तो ये अपने साथ तो चलती ही रहेंगी पूरी लाइफ तक, ये सब चीज़ें खत्म नहीं होने वाली। बट अपने को फोकस करना है। बहुत से बच्चों आपको 3 घंटे बोलेंगे अरे यार तुझ, क्योंकि शीट लेते वक्त सबकी निगाहें। और एक और चीज बोलूंगा सर, जैसे हमारा पेपर 3 आवर्स का है, तो हमारा दिमाग उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्कूल पहुंचे नहीं, जैसे 9 बजे का अगर बोर्ड है, तो 8:55 तक वो आपको बुक पकड़े मिलेंगे। हाँ, ये और मैंने स्पेशली गर्ल्स में देखा है ये नहीं करना चाहिए। आपको पेपर से 2 घंटे पहले एटलीस्ट नहीं पढ़ना है, वरना फिर दिमाग काम नहीं करेगा। और उस टाइम ये लगेगा आपको कि बस जो 2 घंटा पढ़ा है ना, बस यही है जो आता है, वही आता है, बाकी तो नहीं। बाकी सब भूल गए। इसलिए मैं जनरली मतलब पेपर से लेट तो नहीं, बट पेपर से मैं इतना जल्दी भी नहीं पहुंचता था स्कूल। वरना सबको देखो के सामने लगे पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रही है, आई वाज लाइक मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मतलब मुझे याद है मेरे टाइम पे भी, मतलब मैंने ये देखा है, ये वाला जो सेक्शन है, ये बेड़ा जो है वो गर्ल्स ने उठा रखा है कि भाई मतलब हम पढ़ेंगे पूरा। फिर धीरे धीरे जो बॉयज होते हैं आसपास, उनके फ्रेंड जोन वाले, वो भी लग जाते हैं अपना किताब लेके, ये पढ़ा वो पढ़ा। हाँ। मैंने तो कई स्टूडेंट्स को देखा है, सीरियसली गाइस, मतलब आप बिल्कुल मत करना, और बिल्कुल इनकी भी यही एडवाइस है। मतलब सेंटर में घुसते हुए वहां तक किताब, और टीचर होता है किताब बाहर रखो, फिर बाहर रख के तब अंदर घुसते हैं। मतलब ये हाल है कीप योर बैग्स आउटसाइड। भाई, एकदम उसमें जाके डाल के आते हैं। कई बार होता है ले जाओ भाई, तो खत्म ही हो गया इसका काम। से आप बहुत भटकोगे, आपका दिमाग भटकेगा, आप फोकस नहीं कर सकोगे। अगर आप रिवाइज कर चुके हो तो मैं तो बोलूंगा सुबह भी रिवाइज मत करो। अगर या तो आप सुबह जल्दी उठ के रिवाइज करो, राइट। अर्ली मॉर्निंग। मतलब इतना दो, एक सफिशिएंट टाइम है, अगर उसके लिए 2 घंटे दिए आराम से। टाइम भी मिलना चाहिए ब्रेन को कि वो रिटेन करके आपको आउटपुट दे सके। आउटपुट दे सके। बहुत बढ़िया। तो ये है एग्जामिनेशन की बातें कि 3 घंटे आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली जो करणदीप ने बताया है वो बिल्कुल सही बातें हैं, और इनफैक्ट ये सही बात है कि आपको खुद को पता है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चलता है ना। लेकिन वही है कि जब हम आपसे सुन रहे हैं करणदीप, तो पता चल रहा है कि यार टॉपर स्टूडेंट भी ये सब नोटिस करते हैं, जिनके 100 आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं। तो इट मीन्स है कि सारी करिकुलम एक्टिविटी आपके साथ ही है, हमारे साथ ही हैं, हमें इसके गोन थ्रू आगे बढ़ना है। राइट, कुछ एक क्विक एडवाइस एट द एंड में देना चाहें आप स्टूडेंट्स को? बस इतना ही बोलूंगा, अपने पे पूरा भरोसा रखो, जो करा है वो आपको उसी को अंजाम देना है। किसी नए चक्कर में मत पड़ो कि आपको यहाँ से पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। एक जगह से पढ़ो, उसको पूरा कंप्लीट करो, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मत छोड़ के जाना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके जाना, और पेपर लगाए बिना तो बिल्कुल मत जाना। बिल्कुल। तो आपकी एडवाइस के सामने मुझे वो एक लाइन याद आती है जो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है।
ऑल्दो मैं सबसे ज्यादा टेंशन लिया हूँ, तो मतलब बट यू हैव टू कोप अप विद दैट कि आप टेंशन के चक्कर में खराब ना कर दो। राइट। और आपकी बातों के आगे मुझे एक लाइन याद आती है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है कि जो तुम छोड़ के जाते हो टॉपर स्टूडेंट वही पढ़ के जाते हैं इसी वजह से उनके मार्क्स अच्छे हैं। राइट, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और आई होप, थैंक यू सो मच करणदीप कि आपने इतना कुछ एडवाइस शेयर किया है स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे। और आई होप कि करणदीप के भी चैनल्स हैं अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड, अभी ये भी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके भी काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलेगा। और मैं जब भी ये पूरा फुल फ्लैश्ड आ जाएंगे अपनी एग्जामिनेशन स्टडी को थोड़ा करके, तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा करणदीप को। थैंक यू सो मच करणदीप कि आपने इतना कुछ बताया और शेयर करा। और बाकी स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, वो सारी चीज़ें भी हेल्प की जाएंगी। थैंक यू सो मच करणदीप।